डेफिनेशन याद रखिएगा कि मॉनिटर एक प्रकार का कंप्यूटर का हार्डवेयर है। पहला डिस्कस क्लियर हो गया। यह एक हार्डवेयर है। दूसरा यह एक पेरिफेरल है। क्या है? पेरिफेरल। यह क्या है? पेरिफेरल है। इसको नोट करते जाओ, लिखते जाओ सब कोई, सबको हम देख रहा हूं यहां से। समझ में आ गया? यह एक हार्डवेयर है, यह एक पेरिफेरल है। यह आउटपुट आपको किस बेस पे देता है? आउटपुट आपको ग्राफिकल देता है। किस बेस पे देता है? आउटपुट आपको ग्राफिकल देता है। किस बेस पे देता है? आउटपुट आपको ग्राफिकल देता है। ठीक है, ये हमने आपको मैंने बता दिया। अब मॉनिटर की कुछ गुणवत्ता को जान लेते हैं। मॉनिटर के इंपोर्टेंट पॉइंट हेडिंग आप देंगे। आप क्या देंगे? मॉनिटर के कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हेडिंग देंगे। मॉनिटर के कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देंगे। इंपोर्टेंट पॉइंट हेडिंग देंगे। मॉनिटर के इंपोर्टेंट पॉइंट हेडिंग देंगे। सबसे पहला, मॉनिटर की जो सबसे छोटी इकाई होती है, मॉनिटर की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको पिक्सल कहते हैं। सुनना ध्यान से, कभी कभी पेपर में आता है, मॉनिटर की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम पिक्सल कहते हैं। उसको हम पिक्सल कहते हैं। क्या कहते हैं? पिक्सल। कल आइएगा, कल आ जाइए, लाइव हूं मैं अभी। उसको हम पिक्सल कहते हैं। हम क्या कहते हैं? पिक्सल। मॉनिटर की जो सबसे छोटी इकाई होती है वह क्या होती है? उसको हम पिक्सल कहते हैं। क्या कहते हैं? पिक्सल। याद रखिएगा, पिक्सल। मॉनिटर में जो सबसे, अगर आप सुनना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं, एक पिक्चर को बनने में पिक्सल का बहुत बड़ा योगदान होता है। अब ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। एक पिक्चर, एक फोटो, आपकी भाषा में, एक फोटो को बनने में सबसे बड़ा योगदान पिक्सल का होता है। इंटरव्यू में पूछ देगा ना बताओगे तो मोए मोए हो जाएगा तुम्हारा। क्या हो जाएगा? मोए मोए। याद रखना, आजकल के जो इंटरव्यूअर हैं, मॉनिटर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? पिक्सल। क्या होता है? पिक्सल। छोटे छोटे बॉक्स। अब सुनना, किसी पिक्चर को धो के जूम करना, धो के ऐसे ही जूम करना, ऐसे धो के ऐसे जूम करना, और जूम करोगे ना तो देखना फटलोसी टाइप का मिल जाएगा। और जब फटलोसी का मतलब, अरे बता रहे, मतलब पिक्चर जब जूम करोगे तो ब्लर हो जाएगा, आपकी भाषा में हम उसको फटलोसी कह दिए। उसमें छोटे छोटे बॉक्स मिलता है। क्या मिलता है? छोटे छोटे बॉक्स। उसी बॉक्स को पिक्सल कहते हैं। अब सुनो ध्यान से, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो, बड़ा दिमाग में अच्छे से याद आ गया। आपके मोबाइल का कैमरा, आपके मोबाइल का जो कैमरा है, आप ही को कह रहे हैं, जो आपके मोबाइल का कैमरा है, मान लो 1 मेगापिक्सल का है। वैसे तो बहुत सारे अलग अलग पिक्सल्स के होंगे, नए नए फोन्स आप लोग चला रहे हैं। मान लो कि 1 मेगापिक्सल है। 1 मेगापिक्सल है, सुनना, 1 मेगापिक्सल इज इक्वल टू 10 लाख पिक्सल। ए बाबू, हे सुना हो, 10 लाख पिक्सल। इकाई दाई सकता जा 10,000 लाख पिक्सल। PIXEL, पिक्सल। अब सुनो ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं। 1 मेगापिक्सल इज इक्वल टू 10 लाख पिक्सल। मतलब सोचो, कोई मोबाइल अगर 1 मेगापिक्सल का है, सुनना ध्यान से, छोटे छोटे स्टेप में बता रहा हूं, बहुत काम आएगा आपके। अगर कोई मोबाइल 1 मेगापिक्सल का है, 1 मेगापिक्सल, गौर से सुनना बाबू बबनी लोग, 1 मेगापिक्सल का है, और उससे अगर फोटो कोई फोटो लोगे तो उससे जो पिक्चर बनेगा, जो पिक्चरवा बनेगा, उनमें पिक्चर को बनने में 10 लाख पिक्सल उनमें घुसेगा, तब एगो पिक्चर आपका बन के तैयार होगा। लेकिन उस पिक्चर की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। काहे कि 1 मेगापिक्सल है। अब सुन, 2 मेगापिक्सल से अगर हम 2 मेगापिक्सल के कैमरे से अगर हम फोटो क्लिक किए तो अब कितना होगा? दिमाग लगाइए, 10 लाख और 20 लाख पिक्सल। कितना? 20 लाख पिक्सल बनेगा। इसीलिए जितना ज्यादा मेगापिक्सल होगा, अगर 64 मेगापिक्सल से फोटो लोगे ना बाबू, तो फोटोवा एकदम सुंदर आएगा, एकदम परी जैसे। आहा, अरे बाप रे,
ए दादा, बुद्धि काम की है। 64 मेगापिक्सल से अगर फोटो लोगे तो देखना चमगादड़ जैसे दिखने वाला लइकवा सब परी दिखते हैं सब। आहा, अब तो उससे बचने के लिए स्नैपचैट, चलो तो हमने बता दिया। देखिए मॉनिटर की शुरुआत सबसे पहली बार याद रखिएगा, मॉनिटर की शुरुआत सबसे पहली बार जर्मनी में हुआ। कब हुआ? 1897 में। जर्मनी याद रखिएगा, 1897 में सबसे पहली बात मॉनिटर की शुरुआत कब हुआ? जर्मनी में सबसे पहली बार 1897 में हुआ। कब हुआ? 1897 में हुआ। इसकी शुरुआत वहीं पे माना जाता है। लेकिन हमारे यहाँ 1950 में आया, याद रखिएगा ना, इसको भी लिखते हैं 1950 में हमारे पास मॉनिटर ना आया, कागज पे लिखा जाता था। किस पे लिखा जाता था? कागज पे। 1950 में हमारे यहाँ देखो अब सुनो, जर्मनी में 1800 में आया, 1800 हमारे यहाँ कागज पे लिखा जाता था। बात सुनो कि कोई दूसर कंट्री अगर यूज करेगी, देखो सुनना ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूँ, हमारी लैंग्वेज को समझने की कोशिश करना। अमेरिका में इंटरनेट 1960 में बन के तैयार हो गया था। अब भारत को कब दिया? 1995 में। मतलब 1960 से लेके 1995 बीच में है था ना, गैप करके हमको बाद में दिया, पहले खूब यूज कर लिया तब दे दिया, ले लो चला लो, बुद्धि काम किया। तो जर्मनी में सन 1897 में क्या हुआ? वहां पे मॉनिटर्स हमारे आ गए थे, लेकिन उतने हाईटेक मॉनिटर नहीं थे, सीआरटी था। अभी सीआरटी हम बताएंगे क्या होता है। ये कारवा जरा लंबा चलेगा, याद रखना, लेकिन पूरा निचोड़ देंगे इस चैप्टर को हम। तब तक हमारे यहाँ 1950 में मॉनिटर नहीं था। हम लोग कागज पे लिख के पढ़ते थे, मतलब कागज पे लिख के हम प्रेजेंट करते थे किसी भी डेटा को। उसके बाद हमारा दौर आया 1960 का। 1960 का हमारा यहाँ पे दौर आया। 1960 का हमारा यहाँ पे दौर आया। तो उस वक्त के जो हमारे मॉनिटर आए थे, सुनना ध्यान से। 1950 में सर, चलो यहाँ ध्यान दो। तो 1950 में हमारे पास पेपर पे लिख के एक्सप्लेन किया जाता था, ठीक है। दौर आया 1960 का, तो उस वक्त जो मॉनिटर आया ना, वो ग्राफिकल नहीं था, टेक्स्ट सिर्फ एक्सप्लेन करता था। याद रखना, क्योंकि पेपर में पूछता है, बताइए कि किस सन में हमारा मॉनिटर आया था जो सिर्फ टेक्स्ट के जरिए एक्सप्लेन किया जाता था, आउटपुट दिया जाता था। बुद्धि काम किया। 1960 क्या बोलेंगे? 1960, 1960। अब सुनना ध्यान से, अब सुनो ध्यान से। 1960, अब सुनना ध्यान से। 1960 से 1970 का जो सफर था, उसी में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आया था, जो आपके घरों में लगा होगा। इस वक्त को नहीं लगा होगा, आज से पुराने, अब 10 साल पीछे जाइए तो आपको देखने को मिल जाएगा। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आपको देखने को मिला। क्या मिला? ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। 1960 से 1970 के बीच में जो जनरेशन चला, जो ईयर्स चले, जो दशक चला, उसमें हमारा ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हमको देखने को मिल गया, जो कलर ना दिखता था। याद है? उसमें हम लोग कभी कभी शक्तिमान देखते थे, सोचते कि हम ऐसे मारेंगे दाएं से, ऐसे ही उड़ जाएंगे। एक बार छत्ते पे गए थे, ढिमला गए थे, लैब तैयारी कर, पुअरा पे गिर गए जाके, उठ के झाड़ के लोग कह रहे हैं हुआ का? हमने कहा कुछ ना हुआ, ढिमला गए नहीं छत पे से। बात समझ में आ रही है? तो उस वक्त टेलीविजन चलता था बड़ा सर, इसके जो इंचेस होते हैं, जो इसके मापे जाते हैं, जो इसके इंचेस मापे जाते हैं, 19 इंच, 22 इंच, 24, 19, 22, 24, 32, 19, 22, 24, 32, 64। सुनना ध्यान से। मॉनिटर की जो इंचेस होती है, वह साइज की बात करें, कभी पेपर में आता है, इसको भी नोट कर सकते हैं। साइज करके हेडिंग डाल के लिख लो, हेडिंग डालो साइज, इसको नोट कर जाओ। साइज जो होता है 19, 22 एंड 24। हाई जो हमारा पैनल है ना, हेत्ते बड़ा है, हेत्ते बड़ा। हाई जो पैनलवा है, यह क्या है? यह 64 इंच का है। कितना है?
64 इंच का। कितना? कभी भी याद रखिएगा, ये हमने बता दिया, इसको नोट कर जाओ, अच्छे से नोट कर जाओ। साइज जो होता है 19 होता है, 22 होता है, 24 होता है, 32 होता है। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, 19, 22, 24, 27, 32। ठीक है, 24 भी होता है, 27 भी होता है, 32 भी होता है। ठीक है, हमने आपको एक्सप्लेन मैंने कर दिया। ठीक है, इसको कभी भी जब मापा जाता है, इसको सुनना ध्यान से, जब कभी इसको मापा जाता है, मापने की क्रिया देखो, इसको 3 बेस, इसका 3 एंगल है, मॉनिटर का 3 एंगल, याद रखें 3 एंगल बना सकते हैं। देखो कैसे कैसे, सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से। यहाँ मैं बना रहा हूँ दूसरे पेज पे, देखो यह मेरा मॉनिटर हो गया। अब सुनो ध्यान से, यह मेरा मॉनिटर हो गया। ठीक है, यह मेरा मॉनिटर हो गया। हमारा एक एक वर्डवा पेपर में आता है, याद रखना, सच्ची मुच्ची बता रहे हैं, एक एक वर्डवा पेपर में आएगा। एमसीक्यूज में लिखने वाला झंझट भूल जाओ, लिखने वाला झंझट भूल जाओ। अब ये मॉनिटर है, ये क्या है? मॉनिटर। मॉनिटर ये हमारा वर्टिकल हो गया, ये वर्टिकल हो गया, ये हॉरिजेंटल हो गया, ये हो गया डायगोनल। इसको बना लोगे आप, इसको आप बना लोगे, इसको आप बना लोगे। जब कभी मॉनिटर को मापा जाता है ना वर्टिकल मापा जाता है ना हॉरिजेंटल, उसको डायगोनल मापा जाता है। तो इसको जब मापा गया है ना, तो इस एंगल मापा गया। किस एंगल मापा गया है? इस एंगल। किस एंगल मापा गया है? इस एंगल मापा गया है। अब सुनना ध्यान से, इसी एंगल मापा गया है, इस एंगल मापा गया है। इसको पकड़ के है कोने से इसको मापा गया। किस एंगल मापा गया है? इस कोने से मापा गया, ऐसे। इसी को डायगोनल कहते हैं बाबू। तो आपके घर में जो टेलीविजन लगा होगा ना, तो वो देखना, आप बोलते होगे कि सर 32 इंच का है, 24 इंच का है, 22 इंच का है, 19 इंच का है, तो वह इसी एंगल से माप के खरीदा गया होगा। ए बाबू, है इसे खरीद लोगे तब तो घर बढ़ाइए जाएगा। हाँ, इसे खरीद लोगे तो भी घर बढ़ा जाएगा। तो इसको मापने के लिए ऐसे, तो यह पहला डिफिनीशन, इसको बना सकते हैं, इसको आप बना सकते हैं। ठीक है, इसको आप नोट डाउन आप कर सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है।